एक शब्द तो बहुत आपने सुनकर अनुभव किया होगा, रूप और स्वरूप। जैसे घड़ा एक रूप है और घड़े में मिट्टी उसका स्वरूप है। ऐसे ही ढेर उदाहरण आप याद कर लो। मकान एक रूप है, ईंटा एक रूप है, पर उसमें जो रहती है वो स्वरूप है। रूप अलग अलग होते हैं, घड़े का और मकान का एक रूप नहीं है। रूप दोनों हैं, पर दोनों रूप एक जैसे नहीं है, इसलिए एक का नाम मकान, एक का नाम घड़ा। स्वरूप घड़े मकान में एक है। ये एक उदाहरण देकर और कुछ बताना है। रूप और स्वरूप की चर्चा बहुत बार सुनी है। आज हम चर्चा करेंगे अवस्था और अवस्थाओं का स्वरूप, जिसको रामायण के माध्यम से कुछ शब्द हैं, मैं पूरा याद नहीं है। 4 लड़के हुए, किनके? दशरथ के। तो स्वरूप के 4 लड़के हैं। स्वरूप के एक का नाम है जागृत, दूसरे का नाम है स्वप्न, तीसरे का नाम सुषुप्ति, चौथे का नाम समाधि। 4 स्वरूप के पुत्र हैं। और ये 4 अवस्थाएं हैं जो पैदा होती हैं। 3 तो सबकी पैदा होती है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। उनके आध्यात्मिक नाम विश्व, तेजस, प्राज्ञ, तुरीय। विश्व जागृत अवस्था की चेतना का नाम विश्व है। स्वप्नावस्था की चेतना का नाम तेजस है। सुषुप्ति की चेतना का नाम प्राज्ञ है। समाधि की चेतना का नाम तुरीय है। 4 अवस्थाएं हैं, स्वरूप 4 नहीं है। चारों में स्वरूप एक है। इनका जन्म भी होता है। किसी की जागृत अवस्था की चेतना, जिसका नाम विश्व है, मैं ज्यादा विश्लेषण करके उलझाऊं नहीं, माने जागृत अवस्था की चैतन्यता जिससे जगत अनुभव होता है, ये एक समान नहीं रहती। यदि एक समान रहती तो जागृत ही बना रहता, सोना संभव नहीं था। तो ये बदल गई। इसको स्थायी साधु भी नहीं रख पाते। कम से कम हमारी जानकारी में जितने साधु हैं। और ये जो कथा है, आध्यात्मिक कथा, किसी मजहब की कथा नहीं है। ये दशनामियों की, वैष्णवों की, सन्यासियों की, हिंदू मुसलमान की, जैनी की, इस सब के साथ एक जैसी है। पर जिनको ब्रह्म ज्ञान नहीं भी है, आत्मज्ञान नहीं है, चूंकि अभी ज्ञान की बात आ गई, जिनको कोई इस तरह का आध्यात्मिक सत्संग ज्ञान नहीं है, उनकी भी ये अवस्थाएं होती हैं। 3 तुरीय नहीं होती, पर 3 होती है। और तीनों की पहचान है। जागृत में स्थूल पदार्थों से जुड़ जाते हैं, इसके सुख दुख अनुभव करते हैं। स्वप्न में स्थूल संसार नहीं होता, स्थूल जैसा लगता है, पर वो सूक्ष्म होता है, ख्यालों का होता है। वहां पर भी सुख और दुख होता है। जागृत में इच्छाएं भी होती हैं, सुख दुख भी है। स्वप्न में इच्छाएं भी हैं, सुख दुख भी हैं। तीसरी अवस्था में 2 नहीं होते, न इच्छा होती है कोई, न सुख दुख होते हैं। सुषुप्ति में आनंद की बात अभी प्रवचनों में थी। आनंद किसी विषय का नहीं होता। यदि विषय का होगा तो सुख कहलाएगा,
और किसी विषय से होगा तो दुख होगा, किसी की कमी खटक रही। सुसुप्ति में, गहरी निद्रा में कोई कमी का ख्याल नहीं होता। मेरे लड़का नहीं है, मैं सुंदर नहीं हूं, धनी नहीं हूं, मर जाऊंगा, कोई ईश्वर है, ऐसा कोई ख्याल नहीं होता। ना कोई कमी लगती है, न कोई कामना होती है, न कोई और होता है, और न सुख और दुख होता है। दोनों का, सुसुप्ति में सुख और दुख नहीं होते, जागृत और स्वप्न में होते हैं। सुसुप्ति में आनंद होता है। सुसुप्ति में बहुत ज्यादा आनंद नहीं होता। ज्यादा का मतलब जैसा लोग कहेंगे बड़ा मजा आया खेलने में, कूदने में, जीतने में, इस तरह का कोई सुसुप्ति में मजा नहीं होता, क्योंकि कोई चीज की प्राप्ति ही नहीं है और किसी प्राप्ति का अभाव होने का भय भी नहीं है। जागृत में कुछ भी मिल जाए भय है, पुत्र हो गया मर न जाए, शादी हो गई गड़बड़ ना हो जाए, धनी हो गए चोरी ना हो जाए, सुंदर हो बुढ़ापा ना आ जाए। दिन में कई बार मुख इसीलिए देखते हैं कि पहले से कुछ फर्क तो नहीं पड़ गया। इसका मतलब जो प्राप्त है उसमें फर्क पड़ जाता है, और फर्क पड़ जाए तब पड़ जाए, पहले से ख्याल में भी है कि पड़ जाएगा फर्क। सुषुप्ति नहीं रहती, पर सुसुप्त आदमी को सुसुप्ति नहीं रहती ये भी भय नहीं रहता। जवान को जवानी न रहने का भय होता है, धनी को धन न रहने का भय होता है, सुंदर को सुंदरता के खो जाने का भय होता है। सुषुप्ति अविनाशी तो नहीं है, पर सुसुप्ति में ये नहीं रहेगी ऐसी चिंता भी सुसुप्ति में नहीं होती। ध्यान में बैठे हैं तो भी लगता है ध्यान ऐसे ही बना रहे, एक इच्छा है बना रहे। सुसुप्ति में सुसुप्ति बनी रहे ये भी चुनाव नहीं होता। इसलिए सबसे अच्छी अवस्था सुसुप्ति है, जागृत से भी स्वप्न से भी सुसुप्ति अच्छी है, पर वो अभी रहती नहीं। अब सवाल है कि जिन्हें ज्ञान हुआ, जिस अंतःकरण में देहाभिमान हुआ, जिस अंतःकरण में सूक्ष्म का अभिमान हुआ, जिस अंतःकरण में नींद हुई, उसी अंतःकरण में मैं चैतन्य ब्रह्म हूं या मेरा स्वरूप ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूं अभी ना कह के ऐसा कहें मेरा स्वरूप ब्रह्म है। मेरा स्वरूप सदा रहता है, चूंकि मैं एक समान रहता हूं ऐसा हमें अनुभव नहीं होता। जितना अच्छा ध्यान में रहता हूं उतना अच्छा हमेशा नहीं रहता। जितना ब्रह्म विचार काल में मेरा तक मैं ब्रह्म हूं, पर वो विचार फिर टिकता नहीं। रामायण में तो सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा, दीप्त शिखा सोई परम प्रचंडा, और सोहमस्मी की वृत्ति फिर बुझा दी। तो वृत्ति तो आपकी भी बुझेगी। सोहम का लक्ष्यार्थ और सोहम का वाच्यार्थ, जिस अंतःकरण से आप सोचते हो मैं ब्रह्म हूं, ये अंतःकरण सुसुप्ति में लय हो जाएगा। स्वप्न में कई बार मैं ब्रह्म हूं याद नहीं रहेगा, और जागृत में जब ध्यान देते हो, ठीक है ना, मैं वेदांत का ना तो खंडन करता हूं ना वेदांत का मंडन करता हूं, मैं सिर्फ विश्लेषण करता हूं, क्योंकि इसमें कई होंगे ब्रह्म वाले। तो जिस अंतःकरण से मैं ब्रह्म हूं सोचकर अच्छा अनुभव करते हो, उस तरह की खुशी हमेशा नहीं रहती। मैं नहीं कहता ब्रह्म नहीं रहता, स्वरूप नहीं रहता नहीं कहता, ये अवस्था नहीं रहती। जैसे जागृत अवस्था में अभी आपका शरीर है
पर यदि कोई मारने आ जाए तो भय आ जाएगा। अभी शरीर को गोली नहीं लगी, लेकिन भय आ गया। चूंकि मैं देह हूं तो भय आया। और यहां तो देह को खतरा है, पर अंतर मेरे स्वरूप को खतरा नहीं है। मेरा स्वरूप एक समान सदा रहता है, पर एक समान इस बुद्धि की अवस्था नहीं रहती। देखो, मैं चूंकि किसी पंथ का प्रचारक नहीं हूं, स्पष्ट समझाना चाहता हूं। यदि किसी को शक हो तो फिर बात करें। स्वरूप आपका वैसे ही रहेगा। जान गए कि मैं ब्रह्म हूं, और यहां तक जान गए कि साक्षी ब्रह्म स्वरूप है, नहीं भेद को गंध। भेद का गंध नहीं है, साक्षी ब्रह्म ही है। मेरा स्व ब्रह्म है। पर जिस मैं से मेरा स्वरूप ब्रह्म है, उससे मैं जुदा नहीं हूं। पर ये निश्चय तो स्वरूप नहीं कर रहा, ये निश्चय तो आपका अंतःकरण बुद्धि से हो रहा है, और इसको परिस्थिति में बदलता है। इसीलिए राग द्वेष आ जाते होंगे, तो उसको निकालने का या भ्रम हटाने के लिए भी ये मेरी बुद्धि का राग द्वेष मति के धर्म, ये मेरी मति के धर्म हैं। स्वरूप में मूर्ख मानता है, माने मेरे स्वरूप में राग द्वेष नहीं है, पर बुद्धि में है। इसलिए बुद्धि में यदि राग द्वेष ज्यादा होंगे तो व्यवहारिक तल पर शांति भी कम होगी। इसीलिए जिसको जितना ही विवेक वैराग्य है, राग द्वेष नहीं है, उतना ही उसको जीवन में शांति रहेगी। इसीलिए जीवन मुक्ति का विशेष आनंद, ज्ञान तो हो गया, पर ज्ञान होने पर जीवन मुक्ति का विशेष आनंद उन्हीं को रहेगा जिनके अंदर वैराग्य है। किसी प्रवचन में मैंने ये भी सुन लिया, किसका है नाम नहीं याद, बिन वैराग्य ज्ञान नहीं सरसे। ज्ञान नहीं सरसे का अर्थ ज्ञान में जो रस है वो नहीं होगा। ज्ञान का जो परम लाभ है वो नहीं होगा, क्योंकि वैराग्य नहीं है, राग द्वेष हो जाता है वो बुद्धि में। तो शांति भी, समाधि भी तो बुद्धि की है। क्यों? आत्मा में समाधि नहीं है, आत्मा में मुक्ति भी नहीं है। न मुमुक्षुर न वै मुक्त इत्येषा परमार्थ था। परमार्थ में अर्थात आपके स्वरूप में कभी बंधन नहीं है, स्वरूप में कभी मुक्ति नहीं है, स्वरूप में कभी कुछ गड़बड़ी नहीं है। फर्क ये जरूर है कि पहले स्वरूप का हमें पता ही नहीं था, अब दो हो गए, पता भी है, फिर भी जिस बुद्धि से हमें पता चला है वो बुद्धि परिस्थितियों से प्रभावित होती है। इसलिए यदि जीवन मुक्ति का विशेष आनंद चाहिए तो वैराग्य भी चाहिए, हाँ, अभ्यास भी चाहिए, ध्यान करने की क्षमता चाहिए। और जितना जिसमें अभ्यास की ताकत होगी उतनी जल्दी विक्षेप से मुक्त होकर स्वरूप में स्थित हो जाएगा। चलो अभी समाधि की बात छोड़ देते हैं, एक पूछ लेते हैं। जिसके जीवन में बहुत चिंता होगी, जिसके जीवन में बहुत समस्या होगी, जिसके जीवन में घर की कोई बहुत बड़ी गड़बड़ चल रही होगी, उसे नींद भी जल्दी नहीं आएगी। क्यों? नींद में तो नहीं रहेगी कोई समस्या, नींद में तो समस्या परेशान नहीं करेगी, पर नींद तक जा तो पाओ। कौन रोकता है नींद में जाने से? ऐसे ही स्वरूप की याद में मुक्ति ही मुक्ति है। नित्य शुद्ध हो, नित्य शुद्धम निराभासम निराकार निरंजनम। पर ये स्मरण करने के लिए बुद्धि को फुर्सत तो मिले। यदि बुद्धि व्यस्त हो गई है चिंताओं में,
तो याद कौन करेगा? याद करने के लिए भी बुद्धि में वैराग्य चाहिए। जैसा भी कह रहा था, नींद आने को भी तो चिंता कम हो। नींद में कोई प्रयत्न नहीं करना, ये ठीक है, कोई इच्छा ही न रहेगी। लेकिन नींद तक जाना आसान है क्या? तो जब नींद जैसी प्राकृतिक अवस्था सहज नहीं आती, तो मैं चैतन्य ब्रह्म हूं, मुझ में न बंधन है न मोक्ष है, न मैं धारणा ध्यान योगादयो भी। मुझ में न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि है, सचमुच नहीं है मुझ में, अर्थात मेरे स्वरूप में। मेरे स्वरूप में न धारणा है, न ध्यान है, न समाधि है। नित्य ठीक हो, पर ये स्मरण आत्मा को करना है क्या? जिसको याद करना है उसमें बल नहीं है, विवेक नहीं है, वैराग्य नहीं है, बुद्धि शुद्ध नहीं है, अभ्यास नहीं है, तो कैसे इसकी निर्णय का आनंद लोगे? नींद के आनंद के पहले विक्षेप कम हो तो नींद आवे। ये हमारे त्यागी जी हैं और लोग हैं जो भगवान की कथा करते हैं, वो बीच बीच वो कहते हैं कि गोपियां भगवान को दिमाग से हटाती थी, कई लाने में लगे पड़े वो हटाती थी, उनको याद जाती नहीं थी। ठीक है, अब तो ऐसे ही तो कई लोग ऐसे एक लाइन सुना देते हैं कि वो आते तो नींद आती, वो आते तो नींद आती, नींद आती तो ख्वाब आते, और ख्वाब आते तो तुम आते। अब तुम्हारी याद में न नींद आई, न ख्वाब आया, न तुम आए, याद ही में लटके रह गए। तो संसार की याद में स्वरूप की याद नहीं आती, संसार की याद नींद नहीं आने देती, संसार की कल्पनाएं स्वरूप की याद में नहीं जाने देती। स्वरूप में कुछ नहीं है, जो कुछ है अवस्था में है। इसलिए जैसे रूप और स्वरूप, ऐसे ही में अवस्था और स्वरूप। जागृत अवस्था में स्वरूप की अनुभूति कौन करेगा? जिसका मन बहुत उलझा ना हो। ठीक है, तो एक विषय है, इसलिए ये सब क्यों ठहरता है। अब यहां भक्ति ले लो, चाहे भगवान की ले लो, चाहे गुरु की ले लो, बहुत भक्ति जिनके अंदर है। पहले जब मैं ध्यान में, तो मैं भी भगवान का नाम लेने लगता था। जब नाम लेने लगता था तो उस प्रेम के कारण अन्य चीजों से मन हट जाता था, तो नाम से तो शुरू करता था ध्यान और चला जाता था स्वरूप में। इसी तरह से चिंताओं को हटाने के लिए कहीं अत्यंत प्रीति चाहिए। और आपके अंदर यदि गुरु भक्ति बहुत है, उस समय गुरु का रूप याद आ गया, अभी स्वरूप नहीं, गुरु का मंत्र याद आ, गुरु ने कुछ अच्छी बातें कही, वो याद में आ गए तो खुशी में डूब गए, खुशी में डूब गए तो चिंताओं से परे चले गए, और उस खुशी के बाद धीरे से गए तो खुशी भी गई, स्वरूप रह गया। उस स्वरूप में न सुख है न दुख है, जहां सुख और दुख दोनों नहीं है। जैसे सुख दुख नींद में नहीं है, तो मेरे स्वामी में न सुख है न दुख है। इसलिए हमारे गुरुदेव कहते थे स्वरूप के विषय में, आनंदम न निरानंदम। आत्मा न आनंद है न निरानंद है, न जरूरत है। जरूरत तो मन तक है। अब मैं फिर नींद की बात कह लूं, गहरी नींद में कहो आनंद, हमें बुराई नहीं है, लेकिन हमें तो ये कह रहे हैं कोई आनंद वानंद नहीं है, लेकिन कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई चाह नहीं है, कोई कमी नहीं है, यही आनंद है। नहीं, नींद में और क्या आनंद है? कोई शादी हो गई थी क्या? नींद में लड़का हुआ है क्या? गहरी नींद में लॉटरी आई है क्या? कोई पाकिस्तान में आपने कोई उनका एरिया में उनके कैंप उजाड़े हैं क्या?
तो उस तरह का कोई आनंद नहीं है। पर कोई दुख ना होना एक आनंद है, कोई चिंता ना होना, कोई चाह ना होना आनंद है। तो स्वरूप में कौन आनंद है? पत्नी जैसा नहीं है, लॉटरी जैसा नहीं है। स्वरूप में आनंद ऐसा है कि कोई दुख नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई कमी की कल्पना नहीं है। क्योंकि कमी की कल्पना तब हो जब कल्पना करने वाला मन हो। कल्पना करने वाला मन ही चला गया, अमन हो गए, तो क्या दुख है? और जहां कोई दुख नहीं उसी का नाम आनंद है। और किसी से तुलना नहीं कर सकते आनंद की। और तुलना करोगे तो लगेगा ध्यान में कहाँ आनंद है, नींद में कहाँ आनंद है। जितना शादी वालों का है, जितना लॉटरी वालों का है, जितना चुनाव जीतने वालों का है, उतना आनंद नींद में है। नींद में तो आनंद भी बाधा है, यदि तुम उसको आनंद कहते हो। मैं कहूंगा आनंद में सुख भी बाधा है, अर्थात नींद के आनंद में सुख बाधा है। जिस दिन जिसकी लॉटरी आ जाती है, जिस दिन जिसकी वोटों की गणना चलती है, जो जीत गया है, चुनाव जीतने वाला शायद ही उस दिन सोता हो। इसका मतलब सोने के आनंद में सफलता का सुख भी बाधा है। तो निर्विकल्प आनंद में, निर्विकल्प जहां कोई विकल्प नहीं है, उस आनंद में सुख भी बाधा है। सुख भी आपको निर्विकल्पावस्था तक जाने नहीं देगा। पर फिर भी उसके नजदीक जाने के लिए गुरुदेव का स्मरण। मैं सबका गुरु नहीं हूं, इसलिए कोई कहे मैं अपना कह रहा हूं, नहीं, मैं गुरु का स्मरण। एक लोग रामायण पाठ करने वाले कहते अपने अपने गुरुदेव भगवान की जय। तो आप अपने गुरु से प्रेम करिए, उनकी याद में चिंताएं चली जाएंगी। चिंताएं चली जाएंगी तो शांत होकर अपने स्वरूप में धीरे से खिसक गए, जहां न सुख है, न दुख है, न लाभ है, न हानि है। क्योंकि ये तो मन बुद्धि कल्पना करे तब हानि लाभ होते। इसलिए न नींद, गहरी नींद में है, न स्वरूप में। स्वरूप का मतलब जहां सुख दुख की कल्पना नहीं है, हानि लाभ की कल्पना नहीं है, और स्वरूप में नहीं है हानि लाभ, ये तो दिमाग में है। तो दिमाग जब चला गया, बुद्धि न विचेष्टते तामहु परमम गति, वो परम गति। ठीक है, बाकी चर्चा फिर करेंगे। ओम शांति शांति शांति।